क्या ज्यादा भजन करना चाहिए, सारी सीढ़ियां छोड़ते छोड़ते चले जाते हैं। तो मैं यही निवेदन कर रहा था, यदि पहली सीढ़ी को पकड़ कर बैठ जाओगे तो दूसरी सीढ़ी की प्राप्ति नहीं होगी। चढ़ने वाला व्यक्ति झुकता है। अच्छा, कभी पैदल पहाड़ पर या वैष्णो देवी वगैरह चले हैं क्या? नहीं चले। आप घोड़े गधे घोड़े पर बैठे चले नहीं पैदल, तो पकड़ के चलते हो झुक करके, सीढ़े चढ़ दो श्री राम मंदिर की, झुकता। चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुकता है, तो नीचे उतार रही है। कौन नीचे उतार रही है उसको? उसकी अकड़। और ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति झुकता है। इसलिए एक पंजाबी के बोल है कि नीवा होके चल बंदिया नीवानु रब मिलता। रब भी उनको ही मिलता है जो झुककर चलता है। अगर आप झुककर के ऊपर नहीं चढ़ोगे, श्री राम मंदिर नहीं आओगे, तो भगवान कैसे मिलेंगे आपको? झुकी। तो इस प्रकार भगवान की सृष्टि का जब वर्णन मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मानसिक सृष्टि भगवान ने करी। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के द्वारा भगवान के दर्शन किए। आपका त्याग, आपका तप ही आपको प्राप्ति करा सकता है। ब्रह्मा जी ने आदेश मांगा, प्रभु मेरे लिए क्या हुक्म है? सृष्टि को उत्पन्न करो। क्या करो? ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्याकृत पूर्व तदश्य परिभागुन सूत्र हो जाए। ऐसे 4 प्रकार के पुरुष उन्होंने उत्पन्न किए, 4 वर्ण भगवान ने उत्पन्न किए। और देखिए, आप वेद की बात न माने, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। गीता की बात तो मानोगे, यहां नहीं मानोगे तो कोर्ट में मानोगे। कोर्ट में कहेंगे मैं गीता कसम खा के कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। नहीं, मैं तो गीता ही है। और गीता का मतलब है ज्ञान। इसलिए आप कह रहे सारी बात मान लिया। गीता का मतलब है ज्ञान। गीता किसी पुस्तक का नाम नहीं है, गीता किसी विद्या का नाम नहीं, गीता नाम ज्ञान का है। जिन शब्दों से ज्ञान प्राप्त होता है वही गीता है। गीयते ज्ञानम इति गीता, गीयते ज्ञानम इति गीता। गीता कहते हैं जो आपको ज्ञान दे। और सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता है सब गीता से। बहुत सारी गीता है, गर्भ गीता है, अष्टावक्र गीता है, हाँ बहुत सारी गीता है, जिनमें से श्रीमद् सबसे अलंकृत किया गया, क्योंकि भगवान की स्वयं की वाणी है, इसलिए भागवत कहा गया। और भागवत के साथ उनको श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के नाम के आगे क्या लगाते हैं आप? श्री। तो श्रीमान जो शब्द है उसका मुख्य स्रोत श्रीमद् धातु है। श्रीमद्, जैसे भगवत से भगवान बना है, ऐसे श्रीमद् से श्रीमान बना है। चलो व्याकरण की बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, आपका हमारा विषय ही नहीं। ज्ञान जहां से प्राप्त हो जाए उसको गीता मानिए। भगवान का ज्ञान जिससे प्राप्त हो वो भागवत गीता है। भगवान के अलावा कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, श्रद्धा। जिस ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति हो वही श्रीमद् भगवत गीता है। नहीं, अर्जुन पता नहीं भगवान को कुछ और मान लेते, और मान लेते, और मान लेते, लेकिन गीता सुनने के बाद तो सरेंडर कर दिया। अब कोई आप मेरे भाई नहीं, कोई मेरे साला नहीं, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य नहीं। ठीक है कि भक्त और भगवान का रिश्ता अर्जुन ने मान लिया भगवान से। और गीता क्या नहीं सुना था जब तक, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, कितने सारे प्रश्न कर दिए अर्जुन ने भगवान के आगे।
तो सृष्टि विषयक प्रश्न के विषय में निवेदन कर रहा था। भगवान की मानसिक सृष्टि हुई सबसे पहले। कैसी सृष्टि हुई? मन से संरचना। जैसे कई बार हम लोग बैठे होते हैं या कुछ विचार कर रहे होते हैं, तो विचारों का विष और विचारों का अमृत हमारे अंदर संचार हो जाता है। लो, आज मैं सोच रही थी कि आम खाऊंगी, आम आ गए। इसका मतलब किसका विचार कर रहे थे? और आपको प्रसाद में आम मिल गया। आज तो मुझे आम मिल जाए, ऐसा विचार था आपका और आपको आम मिल गया। तो आप क्या क्या कहते हो? मैं सोच रही थी आज कि आज मुझे आम मिल गया। मैं सोच रही थी कि आज मेरी सहेली का फोन आ जाए, आ गया। तो देखिए आपके विचारों की ताकत देखिए। आपने विचारों से उस चीज को प्रकट कर दिया। क्या कर दिया? और प्राप्त कर दिया। उसको प्रकट करा करके प्राप्त कर लिया। ये आपके विचारों की शक्ति है। ऐसे ही विचारों का विष और अमृत हमारे शरीर के अंदर रोज घूमता है। विचारों का विष और विचारों का अमृत दोनों। देखिए छोटा सा एक उदाहरण, आगे बढ़ेंगे, कथा बहुत है, समय हमारे पास कम है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में चला गया, मार्ग भूल गया। संध्या काल हो गई, सुबह से भोजन नहीं मिला। एक वट वृक्ष था, वहां जाके विश्राम करने लगा। विचार करने लगा आपके हमारी तरह। आप और हम विचार करते हैं ना, आज क्या मिल जाए, बोलो ना। हाँ, तो वो कह रहा है कि भूख लगी है, भोजन मिल जाए। भूख लगी है, भोजन मिल जाए। देखिए अब विचार कर रहा है, भोजन मिल जाए। तभी तो ग्वाले बेचारे अपनी बकरी ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। उनकी बकरी खो गई जंगल में। उनके पास भोजन था। उन्होंने देखा, राहगीर से पूछा, भाई भोजन करोगे? बोला हाँ, भूख लगी है। उसने कहा भगवान तो बहुत दयालु है, मैं तो विचार ही कर रहा था कि भूख लगी, भोजन मिल जाए तो अच्छा हो जाए। भोजन आ गया। भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। धन्यवाद भगवान, बड़ी शुक्रिया है, आपने भोजन भेज दिया। ऐसे भोजन करने के बाद थोड़ी प्यास की अनुभूति हुई, थोड़ी पानी की प्राप्ति हो जाती है। विश्राम करने लगता है, सोने की चेष्टा कर रहा है। जल मिल गया, जैसा विचार कर रहा था, भोजन मिल गया। और भूख में भोजन अमृत का काम करता है। भूख में भोजन होता है। मरे हुए को जिला रहा है भाई, भोजन नहीं मिले प्राण निकल जाए, तो अमृत की प्राप्ति है। और भोजन मिला कैसे? उसके विचारों से। विचार किया, भोजन मिल गया। रात्रि को सोने का विचार कर रहा है, सो जाता हूं, तभी तक उसके विचार परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ये परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन, हाँ, लेकिन बहुत परिवर्तन भी हमें नहीं करना जिंदगी में। दुनिया को सुन सुन करके, दुनिया को देख करके अपने अंदर बहुत परिवर्तन न करें। आप उचित हो ना करें, उचित हो उतना। महाराज विचार परिवर्तन हो गए उसके। बोले मैं जो जो कह रहा हूं वो हो रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत से लोग इस बात को अपनी तारीफ में कहते हैं, मैं जो सोचता हूं ना वही होता है, जो मैं कहती हूं वही होता है। अब उसकी सोच देखिए, कहने लगे मैं जो जो कह रहा हूं वही मेरे पास आ रहा है। मैंने भोजन का भोजन आ गया, पानी की इच्छा करी, पानी आ गया। तो कुछ ऐसा तो नहीं वट वृक्ष पर कोई भूत रहता हो और जो जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे रहा हूं, रात को खा जाए? नहीं नहीं, सोऊंगा नहीं। क्या सोऊंगा तो भूत खा जाएगा। अब वो नींद नहीं आ रही उसको, क्या भय लग गया? नींद आई और भूत ने तुझे खाया। रात्रि को एक पक्षी बेचारा हार्ट फेल हो गया उसका। अब बताइए आपको, भूत ने खाया क्या उसको? तो कैसे मर गया? विचारों की शक्ति
जी। विचारों से मर गया, हार्ट फेल हो गया। ऐसे ही एक बार एक जज साहब ने एक व्यक्ति को मृत्युदंड का फैसला सुना दिया, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण करना चाहते थे इस बात का। जो बात हम आपको सुना रहे हैं, विज्ञान सिद्ध करना चाहते थे इस बात को। वैज्ञानिकों ने कहा जज साहब से, मेलॉर्ड आप इसे मृत्युदंड तो अवश्य दें, लेकिन फांसी से नहीं, तो इसको कोबरा से कटवाएंगे, कोबरा से कटवाएंगे। अब बेचारा मुलजिम रोने लगा, नहीं 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 नहीं, आप तो मुझे फांसी की सजा दीजिए। नहीं, वैज्ञानिकों ने याचना कर ली और जज साहब ने मोहर लगा दी, कोबरा से कटवाया जाए। नियत के समय पर जब उसका समय नियत होगा कि इतना बजे इसको मृत्युदंड मिलेगा, उसको कुर्सी पर बांध दिया गया, हाथ पैर बांध दिया, और एक पिटारी में कोबरा लाया गया उसके सामने। देखो ये कोबरा आ गया, इतना भयंकर कोबरा, इससे तुझे कटवाया जाएगा। उसकी आंखों पर काली पट्टी। वैज्ञानिकों ने 2 सुइयां ले ली, 2 और फिर सुइयां, और उसके पैर के जोर से मारा और सर्प कैसे किया, तो सर्प ने फुफकार लगाई। उस समय वैज्ञानिकों ने उसके पैर में 2 पिन चुभा दी। 1 घंटे के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 2-3-4 घंटे के बाद देखा पूरी उसकी जो पार्थिव शरीर है वो नीला पड़ गया। बंधुओं, आप बताइए कि उसको कोबरा ने काटा नहीं, फिर मृत्यु कैसे हुई उसकी? बोलो ना, विचारों से। उसकी बॉडी में ब्लू कलर का क्या फैल गया? विष। विष कहां से आया? विचारों। ऐसी हमारी बॉडी में भी विचारों का अमृत और विचारों का विष नित्य प्रति घूमता है। जब भी आप थोड़ी सी टेंशन में हो जाएंगे, आपको सबसे ज्यादा वायु विकार हो जाएगा, गैस होने लग जाएगी। किसी को इतना कि लूज मोशन हो जाते हैं टेंशन में, तो समझ लीजिए विचारों का विष आपकी बॉडी में घूम रहा है। वो टेंशन से तो पता नहीं मृत्यु होगी कि नहीं होगी, उस कार्य से, लेकिन उस टेंशन से मृत्यु हो जाएगी। अधिकतर लोगों को ये हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है कि विचारों का विष के कारण होती है। विचारों का विष फैल जाता है। तो ऐसे ही भगवान ने विचार किया, और कुछ जीव उन्होंने मुखमंडल से उत्पन्न किए, कुछ भुजाओं से उत्पन्न किए, कुछ अपने उदर से उत्पन्न किए, और कुछ अपने पैरों से उत्पन्न किए। जैसे जैसे भगवान के विचार थे, वैसे वैसे 4 प्रकार के जीव भगवान को उत्पन्न हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें बताया कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से मैंने 4 वर्ण बनाए, पक्षपात नहीं करी। तो गुण कर्म विभाग सब, जैसे जन्मजात उनके कर्म थे और उनके स्वभाव थे, मैंने उनको वही वर्ण प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी को आदेश हो गया कि सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने मानसिक सृष्टि प्रारंभ की, तो ब्रह्मा जी ने भी अपने शरीर से ही मानसिक सृष्टि प्रारंभ कर दी। ये सृष्टि का प्रारंभ काल है, सृष्टि का प्रारंभ काल। सतयुग आदि युगों से लगाएंगे तो 43,20,000 वर्ष की सृष्टि है, जिसमें सबसे छोटा कलियुग 4,32,000 वर्ष। इससे बड़ा द्वापर 8,64,000 वर्ष। इससे बड़ा त्रेता था 12,96,000 वर्ष का, और इससे बड़ा सतयुग था 17,28,000 वर्ष। ये करना है सृष्टि। तो मैं निवेदन सारा मिलाकर 43,20,000 वर्ष युग सृष्टि को है। वैसे सृष्टि को रचे हुए 2.25 अरब वर्ष हो गए। कितने? श्रीमद् भागवत की गणना बता रहा हूं ना, कितने वर्ष हो गए। पहले मानसिक सृष्टि थी भगवान की। तो नारद जी का जन्म होता है भगवान की गोद से। ब्रह्मा जी की गोद से किसका जन्म होता है?
नारद जी का। और भाई जिसकी गोद से जन्म होता है वो सबसे प्रिय होता है, बोलो ना। गोद से जन्म लेने वाला सबसे प्रिय होता है। देखिए सौंफ के बालक को भी, देवरानी के बालक को भी, जेठानी के बालक को अपना मान लेते हैं हम। तू भी मेरा बेटा है, तू भी मेरा बेटा है, हाँ बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी। लेकिन जब तुलनात्मक करोगे तो बोलो ना, वो दूसरे की गोद से पैदा हुआ कि अपनी गोद से पैदा हुआ अच्छा है? बताओ तो फैसला कर लो। नारद जी ब्रह्मा जी को इसलिए सबसे प्रिय है, गोद से पैदा हुआ। और ब्रह्मा जी की सृष्टि के सबसे पहले पुरुष नारद जी। महाराज ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति होती है, प्राण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति होती है हृदय से, और त्वचा से भृगु ऋषि की उत्पत्ति होती है, हाथ से क्रतु ऋषि की उत्पत्ति होती है, नाभि से पुलह की उत्पत्ति होती है, कानों से पुलस्त की होती है, मुख से अंगिरा की होती है, और नेत्रों से अत्रि ऋषि की। हाँ? अपने अपने ऋषियों को पहचान लो, कहां से पैदा हुए। अत्रि ऋषि है, ठीक है कि नहीं? भगवान के नेत्र हुए हैं, और मन से मरीचि ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म, और बाएं से अधर्म, और हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, और मुख से सरस्वती। इस प्रकार नीचे के अंगों से और प्रकट पाप आदि प्रकट हुए, दैत्य आदि प्रकट हुए। इस प्रकार ये भगवान के अंगों से सृष्टि की संरचना चल रही है। ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि आगे इनकी सृष्टि होगी तो आपको पता नहीं लगेगा। हाँ? लेकिन संतोष पैदा नहीं हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद भी संतोष पैदा। अब संतोष पैदा नहीं हो तो शांति नहीं आती। संतोष अगर नहीं आएगा तो शांति, संतोष का फल है शांति। और गीता कहती है जब तक भजन नहीं करोगे जब तक शांति नहीं आएगी। इसका मतलब है भजन से दोनों ही चीज प्राप्ति होती है, फल भी और फूल भी। फल भी, संतोष जिसका फल है तो शांति उसकी फूल है, मूल है उसकी, तभी प्राप्त हो सकता है। अखंड शांति के लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है, निरंतर भजन की आवश्यकता है। अखंड शांति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिल रही, क्या करें? ब्रह्मा जी ने विचार करके दाईं ओर से एक पुरुष और बाईं अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति कर दी ब्रह्मा जी ने। चल अब मैं कब तक पैदा करता रहूंगा, कुछ और भी तो कोई करे। जो ब्रह्मा जी के दाईं ओर से पैदा हुए वो मनु कहलाए, और बाईं ओर से स्त्री पैदा हुई शत्रुपा कहलाए। आज हम उन्हीं मनु के संतानें हैं, इसलिए क्या कहलाती है? मनुष्य। मानव हम क्यों कहलाते हैं पता है ना? हम मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मानव है। मनु शत्रुपा की उत्पत्ति होती है, और प्रजा सुजेचि भगवान कर्दमो ब्राह्मणो दितः। मैथुनी सृष्टि सबसे पहले शत्रुपा और मनु महाराज के द्वारा प्रारंभ हुई। स्त्री पुरुष के द्वारा जो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, शत्रुपा और मनु। शत्रुपा का मतलब समझ गए? रूप माने सौंदर्य। सैकड़ों स्त्रियों का सौंदर्य केवल एक ही स्त्री में भरा हो, वो शत्रुपा है। शत माने 100 रूपवतियों का रूप एक ही के अंदर आ जाए, वो शत्रुपा है। महाराज आगे संतानें प्रारंभ होती है। 3 कन्याओं का वर्णन सुने पहले आप।
महाराज की 3 कन्याएं हुई, पहले 2 पुत्र हो गए, सारी सृष्टि नीसी है। अब आगे जो कथाएं आएंगी सब इनकी कथाएं। देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये 3 कन्याएं हुई। कितने कन्या है? 3। एक का नाम और एक का नाम आकुति। महाराज देवहूति के प्रकट होने के बाद मनोशत्रु का विचार करने लगे, इनका विवाह करें। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं, सैकड़ों वर्ष से तप कर रहे। तप प्रारंभ किया भोगों की लालसा से, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते, प्रारंभ करते भोगों की लालसा से। सत्य बात है। जब भोगों की लालसा उत्पन्न होती है हृदय में और हम परिपूर्ण नहीं कर पाते, तो हमें पता है कि एक ही आश्रय है, एक ही सरोवर है, एक ही तालाब है जहां से वो मिल जाएगा। कहां? चलो भगवान, चलो मंदिर, चलो भगवान। चाहे आप अनुष्ठान के माध्यम से उचित ने पिए त्याग। आप तो कह रहे हो कि मैं पूरा त्यागी हो गया, मैंने तो सब त्याग दिया, कुछ नहीं रखता मेरे पास में। और अभी कह रहे हो, बेचैन हो रहे हो कि मेरी पोटली कहां गई? खरिया खरी कपूर सब उचित ने पिए त्याग, और तामे मोही मेल के और विभय विवेक विराग। तो इसका मतलब है आपने मेरा ही परित्याग कर रखा था, बाकी सब चीज बांध रखी है, तो मुझे भी मेल लो, मुझे बांध लो उससे। मेरे अंदर कांटे थोड़ी है, मेरे अंदर कांटे नहीं है, मुझे भी उसी के अंदर बांध लो। तुलसीदास जी निष्ठ करो। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कर दिया वो आज नहीं देंगे। अरे ये कहां से लाया? भगवान ने दिया, तो इतने बेचैन क्यों हो? अरे जिन्होंने आज दिया है वो बोलो ना कल भी देगा। इसका मतलब भगवान पर भरोसा नहीं है, बांध कर रख लेते हैं हम। क्या करते हैं? भरोसा, बोलो ना भगवान पर भरोसा। तो तुलसीदास जी की पत्नी कह रही, या तो आप त्याग दो इसे भी, या मुझे भी बांध लो, दो ही काम कर पाओ। या तो आज के बाद कोई चीज भी कल के लिए नहीं रखोगे, कोई भी चीज कल के लिए, और यदि कल के लिए कोई चीज रखते हो तो मुझे भी रख लो साथ, मुझे भी बांध लो इस पोटली में, मैं तो अलग थोड़ी हूं आप, एक गांठ मेरी बना छोड़ दीजिए। यार पूर्णतः भगवान पर विश्वास कर लीजिएगा। एक बार एक नगर से एक संत जा रहे हैं और संतों ने देखा नगर सेठ, जो नगर के राजा हो करके रो राजा, अरे मर गए रे, बर्बाद हो गए, लुट गए रे। संत बड़े सरल हृदय के होते हैं, उन्होंने नगर सेठ के पास जाके पूछा भी पता नहीं क्या दुख है मिलते हैं, क्या दुख है, क्या बात है, क्या बात है? महाराज गुरुजी लुट गया। क्या हुआ? बर्बाद हो गया। बताओ, बात तो बताओ। बोला आज मुनीम जी आए थे, हमारे सी आए थे, और वो बता के तुम्हारे पास सिर्फ इतना धन है कि 10 पीढ़ियां खा सकती है बस। कितने हैं? और 11वीं पीढ़ी के लिए तो कुछ बचाएंगे। संतरे का बस इतनी सी बात करो रहे हो, अब 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? बच्चे क्या खाएंगे बेचारे? बोले चलो हम करते हैं आपकी 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था। नगर सेठ ने कहा भी संत महात्मा इनके पास सिद्धियां होती है, दे देंगे। आप गुरु जी के पीछे पीछे चल, और गुरु जी ने अपने आश्रम में ले जाकर के उनको शीतल जल पिलाया और बैठा दिया, झोंपड़ी बैठ। कुछ ही देर बाद
वहां पर ईश्वर कैलाश की तो सेठड़ियां पहुंच गई वहां, और गरम गरम हलवा, पूरी, क्या आलू की सब्जी, ऐसे भंडारे के भगोने भर के ले गई वहां। कहां पर? ऋषि के आश्रम में ले गई, और वहां जाकर के कहने लगी, गुरुदेव ये भंडारे का प्रसाद है। गुरुदेव ने कहा भाई हमने तो कर लिया, हमने तो ये और जो शिष्य लोग संत लोग इनको खिला दो। भागवत भगवान की जय। बड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सेठड़ियां भंडारा लेकर के आ गई, गुरुदेव से निवेदन कर लेगी भोजन करें। गुरुदेव ने हमने जो कर लिया, और ये साधु संत सो रहे हैं, इनको कह दो कर ले। अब महाराज नगर सेठ सब देख रहे हैं, वहां पर संत जो हैं जमीन में ही अपने हाथ का सिरहाना लगाकर सो रहे हैं, और लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। सेठानी ने कहा, महाराज महाराज हाँ जी भोजन कर लो, देसी घी का हलवा पूरी है। बोले सेठानी जी भोजन हो गया। बोलो रख लो, शाम को कर लेना। क्या? कल खा लेना, देसी घी का हलवा है, खराब नहीं होगा। बोले सेठानी जी आज का तो हो गया, अब उनको खिलाओ जिन्होंने सुबह से अन्न के दर्शन नहीं किए। कल की भगवान और भेजेगा। क्या? वहां ले जाओ, जिन्होंने अभी अन्न के दर्शन तक नहीं किए उनको ले जाकर बांट दो, हमें तो भगवान कल और भेजेगा। ये सारा दृश्य कौन देख रहे हैं? सेठ जी देख रहे हैं। सेठ जी ने कहा, जिनके पास कल के लिए भोजन नहीं है वो तो सो रहे हैं, और जिनके पास 10 पीढ़ी का रखा है वो रो रहे हैं। 10 पीढ़ी का द्रव्य जिनके घर में रखा है वो रो रहे हैं, और जिनके पास अगले दिन का भी नहीं वो सो रहे हैं। ऐसी भगवान पर उनका विश्वास है संतों का, कल भगवान और भेज दें। तुलसीदास जी की पत्नी भी तुलसीदास जी को यही शिक्षा दे रही है, उचित ने पिए पिए त्याग। ये पिए, ये तुम्हारा त्याग उचित नहीं है, तो क्या करें? साधु गांठ न बांधहि उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगो जब भी। आगे पीछे
पीछे मुड़ के देखो, हरी है क्या? देखो एक बार, है कि नहीं? दिख रहे ना? और आगे तो आगे पीछे हरी खड़े, जब मांगो तब दे। आप तुलसीदास जी अपनी पत्रिका का हाथ जोड़ लेते हैं, तो कहते हाथ में जोड़ो अभी तो, तुलसी विलंब न कीजिए और भजिए नाम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। तुलसी विलंब न कीजिए, अब देर मत करो आप, भजिए नाम सुजान, माला ले लो हाथ में और सुजान का नाम भजना प्रारंभ कर दो। जब किसी आदमी की हम स्तुति कर लेते हैं, अरे तुम बड़े बहुत अच्छे हो, वही खुश होकर के 2, 4, 5 रुपए दे देता है। जिसकी मजदूरी कर लेते हैं वो हमें शाम सायंकाल अपनी दिहाड़ी दे देता है, अपने वेजे दे देता है, तो भगवान के उन लोगों से गरीब है? बताओ, मतलब भगवान इस इंसान से भी गरीब है? इंसान की मजदूरी करके जब इंसान सायंकाल मजदूरी दे देता है, 1 महीना अगर हम किसी की नौकरी करते हैं पगार दे देता है, तो क्या भगवान उससे भी गरीब रख लेंगे क्या? खड़े हो जाओ, तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए नाम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। ये पत्नियां बहुत गुरु होती है। देवते कह रही है भगवान, कन्या को विवाह तो कर दिया, लेकिन मैं किसके भरोसे रहूंगी? या तो मुझे भी वन में अपने साथ ले चलो, हाँ, या मुझे भी आसरा दे दो जिसके आश्रय से जीवन यापन कर लूंगी। कहा ठीक है, एक पुत्र मेरे हो जाए। महाराज कर्दम ऋषि ने उनको एक मंत्र प्रदान किया कि भजन करें, भजन करने से श्रेष्ठ संतान पैदा होगी। महाराज देवती 13 महीने तक निराहार रह करके व्रत का पालन किया, भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। भगवान मेरे गर्भ में आओ तो आप ही आना है। किसको आना है? आप। देखिए बहुत अंतर है। भगवान कृष्ण के जन्म के समय आप सुनाएंगे कि भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के और माता यशोदा का यहाँ बाल लीला करी मात्र, उसके बाद भी देवकी के पास और जन्म के समय में देवकी के पास। कोई कारण होगा? नहीं बताइए। लेकिन यहां पर देवती कह रही है, देवती का मतलब समझते हो? कर्दम का मतलब बताया ना मैंने क्या? जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो वो कर्दम है। देवहूति जो देवताओं को आहुति दे करके प्रसन्न करती है वो देवती है। जो देवताओं को यज्ञ भाग देती है, जो नित्य यज्ञ करती है, जो नित्य त्याग करती है, वो देवती है। नाम ऐसे थोड़ी पड़ेंगे इनके नाम। रोज देवताओं को यजन करती है वो देवती है, यज्ञ करती है। यज धातु से यज्ञ की उत्पत्ति है, जिसका मतलब त्याग करना। रोज दान करती है। महाराज व्रत किया, दान किया। एक व्रती को चाहिए कि दान भी करे। क्या व्रत की संपूर्णता के लिए बोलो ना। एकादशी के व्रत करने वाले को द्वादशी पारण की विधि है कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण ना मिले तो गाय को भोजन कराए। गाय भी ना मिले तो मंदिर में सीधा दे करके आए, और मंदिर भी ना जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे भोजन बना कर रख करके आए, तब उसकी व्रत की पूर्णता होगी उसकी। क्योंकि जो आज आपने अन्न का परित्याग किया है, तो परित्याग जब भी होगा जब आप किसी को प्रयोग करने के लिए दे देंगे उसे। और घर में डब्बे में रखा रहा आपका आटा, आपका वो चावल, आपकी सब्जी, तो उससे व्रत की पूर्णता नहीं। एकादशी के व्रत वाले को चाहिए अगले दिन किसी वैष्णव को भोजन कराए। किसी वैष्णव की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो गाय को भोजन कराए।
और गाय की प्राप्ति नहीं हो रही तो मंदिर में लेकर आए, मंदिर की व्यवस्था नहीं हो तो भोजन बना करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आए। भगवान विष्णु का स्वरूप है, कोई जीव जंतु उस भोजन को ग्रहण कर लेगा, आपके व्रत की सिद्धि हो जाएगी। यश धातु से यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। व्रत करती है, यज्ञ करते हैं देवती, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान कृपा करते हैं और 9 महीने के बाद कपिल भगवान प्राकट्य हो जाते हैं। देवताओं ने बाजे बजा करके फूलों की बरसात कर दी। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्राकट्य हो गए। भगवान तो योग माया से जल्दी बड़े होते हैं। कपिल भगवान का प्राकट्य देख करके कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को बारंबार धन्यवाद कर रहे, कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा लेकर के वन में चले जाते हैं। माता का भार कपिल भगवान पर छोड़ देते हैं। अब कपिल भगवान 5 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो गए? अब उन्होंने देखा कि पिताजी के मन जाने के बाद मेरी जो माँ का जो मन है विषय भोगों की तरफ दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहा है? अभी मेरी माँ को विषयों से तृप्ति नहीं हुई, मेरी माँ को शांति नहीं मिल रही है। तो कहने लगे कपिल भगवान, मनवा कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आइए आइए गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कपिल भगवान करेंगे माता, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से देखना, इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, हरदम इनमें संयम के कोड़े पड़े, अपने इस रथ को सुमार्ग लगाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। कपिल भगवान माता श्री को सरोवर के पास बैठा लेते हैं। सबसे पहले माता को स्नान करवाया और माता को सांख्य योग का वर्णन भगवान सुनाते हैं। देखिए कथा जो है बड़ी ताकत है इसमें। सबसे पहले तो मन की व्यथा को मिटा देती है। क्या कथा का गुण है ये। मन में कोई भी उधेड़ बुन चल रही हो, आपने यदि कथा सुनी है तो कथा की गारंटी है कि और कुछ आपको मुक्ति मिले ना मिले, लेकिन गारंटी लिख दूंगा मन की व्यथा जरूर मिटा देती है, शांति दे देती है। क्या आनंद की अनुभूति आपको करा देती है। वो परमानेंट आनंद आए ना आए, लेकिन अनुभूति अवश्य हो जाती है। कथा का गुण है। अपनी माता को सांख्य योग का वर्णन भगवान सुनाते हैं। तो देखिए हम सब लोग महर्षि पतंजलि को, उनको अपना प्रेरणादायक मान करके उनके अष्टांग योग से प्रेरित होते हैं। किनको? महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि बाद में आए हैं और कपिल भगवान पहले आए। कपिल भगवान ने अष्टांग योग से पूर्व अपनी माता को सांख्य योग सुनाया। बंधुओं, उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया। क्या किया? अच्छा, योग किसे कहते हैं? जो पार्क में दरी बिछा कर लेट जाते हो, उससे कहां जा रहे हो? योगा। योग में नहीं बोलते हैं आप लोग। क्या बोलते हो? ईमानदारी से बताना। तो योगा शब्द है क्या कोई? वो अंग्रेज है, वो योग नहीं बोल सकते। वो योगा बोलते हैं तो आप भी योगा ही बोलते हैं। ये अष्टांग योग है। सबसे पहले इनके नियम सुने आप। संगत करे अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाए सभी लोगों की, दवा मिल जाए सभी लोगों की, जाए सभी लोगों की, मिल जाए सभी लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन करेंगे, जिंदगी को अपनी चमन करेंगे, थोड़ा थोड़ा और ये देहूती और कर्दम संवाद का आखिरी के श्लोक का अर्थ भी यही है जो भी परमानंद सुना रहे थे आप। तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिते। तस्मात् सर्वभावेन, जिस भी भाव से जैसे भी हो
भजस्व, भजन करिए, परमेष्ठ ने परमात्मा का भजन करिए निष्ठा पूर्वक जैसे भी हो। क्या बताया है? जैसे भी हो। तस्मात् सर्वभावेन, जिस भी भाव से। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े को जामियो उल्टो सुधो बीज। किसान, अब जो आपने किसान बीज को तो देखा है कभी? वो देखता है कि बीज सुधा है कि उल्टा है, तो डालता चला जाता है, डालता चला जाता है। और सब उगते कि नहीं उगते? बोलो ना। उल्टा होता है वो थोड़ी देर के बाद उग जाता है, तो सीधा होता है जल्दी उग जाता है। तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े को जामियो उल्टो सूधो बीज। कोई ने राम राम कह करके भगवान को प्राप्त कर लिया, तो किसी ने मरा मरा कह करके प्राप्त कर लिया। राम राम वाले को जल्दी प्राप्त हो गए, तो मरा मरा वाले को देर से हो गया। चरित्र पता है ना महर्षि वाल्मीकि जी का? धर्म है, धर्म का श्राप लगा, महर्षि वाल्मीकि बने। एक धर्म में युधिष्ठिर बने एक जन्म में। बड़ी कथाएं अपनी, आप लोगों ने तो इतना बंधन कर दिया मेरे लिए। ये एक समय सुनेंगे, दो समय कौन आएगा, आजकल कौन आता है, ये कथा कौन सुनता है, ये कौन पूरी करेगा? सब चरित्रों को मैं ऐसे पलट दूंगा उठा करके। भागवत कम से कम 2 समय सुने आप, 8 घंटा 7 घंटा कम से कम सुने। प्रातः काल 9 बजे से 12:30 तक सुने, बीच में विश्राम करें आप, और फिर सायंकाल 3 बजे से 7 बजे तक कथा सुने, तब जाकर के पूरी हो, थोड़ी बहुत होगी। इतनी सारी कथा है। हाँ, कल से कथा का समय 3 बजे। कुछ तो मुझे रात मिल जाएगी। अब बताओ, मैं परमानंद मेरे पास आते हैं और मुझे इतनी बात सुनाता अंदर बैठ करके। आज भी 4 भजन लिख के लाए, गुरु जी ये सुनाऊंगा, ये प्रसंग ये सुनाऊंगा। अभी मेरी तरफ देखता है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये अब अंदर जाकर लड़ेगा। क्या दो? मैं कहता हूँ आज मेरा मन था कि आपको प्रहलाद जी का जन्म करा के छोड़ूं। प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। ऐसे जब त्राहिमाम करके ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, तो भगवान के शरण बहुत सुख देने वाली हो जाती है। अच्छा बताओ, मन से कभी हमने भगवान से भव लालसा मांगा तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? बहुत जल्दी देते हैं। जैसे बालक एक खिलौने के लिए तरस जाए। अच्छा, बालक 2 चीजों के लिए मचल रहा है, तो दो बच्चे हैं और दोनों अलग अलग चीज के लिए मचल रहे हैं। एक खिलौने के लिए मचल रहा है, एक गोदी के लिए मचल रहा है। तो माँ पहले किसको देती है? खिलौने वाले को। ऐसे ही भगवान करते हैं। जब हम सांसारिक भोगों की कामना भगवान से करते हैं, तो 1 मिनट में खिलौना पकड़ा दे, पकड़ ले, ये ले, खेल ले। और जो गोदी के लिए उछलता है, माँ गोदी गोदी, ऐसे रुक, ठहर थोड़ी देर, ठहर, अभी ये काम करते, ठहर थोड़ी। ऐसे जब भक्ति की लालसा करके भगवान की गोद प्राप्त करना चाहेंगे, तो भगवान थोड़े झटके मार कर अभी ऐसे। कभी सास कुछ डांट देगी, कभी पति कुछ कह देगा, कभी ससुर कुछ कह देगा, कभी बच्चे भी कुछ कह देंगे। मम्मी आज के बाद मंदिर मत जाना, जाती हो गिर जाती हो मंदिर जाकर के ना। अभी तो इलाज कराया तुम्हारा। समझ लीजिए कि हमारे भजन में कचाई है, भगवान अपनी गोद में नहीं बैठाना चाहते। मान लीजिए इस बात को। आपका पुत्र पति या आपके सास ससुर अवरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे भजन में भी कचाई है। जिस दिन पक्के हो जाएंगे, उस दिन भगवान की गोद मिल जाएगी। जब बच्चा रोदन कर करके उत्सुक होकर के माँ की तरफ बार बार दौड़ेगा, तो माँ बेचारी गैस को बंद करके थोड़ी देर उसको झपकी जरूर आज
और खिलौने वाले की तरफ ध्यान भगवान का, उस माँ का ध्यान खिलौने वाले की तरफ नहीं है। जब हम भोग की लालसा से योग करते हैं तो हमें भोग प्राप्त हो जाता है। कर्दम ऋषि तब कर रहे हैं, कामना क्या है? भोग। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कोई अपना घर छोड़ता है, भगवान की उस महिमा का श्रवण पान करके जो व्यक्ति भगवान के ओर उन्मुख हो जाता है, तो घर छोड़ने वाले को भगवान महल दे देते हैं, झोपड़ी छोड़ने वाले को भगवान बढ़िया घर दे देते हैं, नगर छोड़ने वाले को भगवान राज्य दे देते हैं। उदाहरण तो देखिए, आपने झोपड़ी छोड़ी तो क्या मिला? घर। और घर छोड़ा तो महल, और नगर छोड़ दिया तो राज्य। उदाहरण देखिए, शास्त्रों की बात बोल रहा हूं, कोई मर्जी से नहीं, मेरी बात नहीं। भगवान के निमित्त यदि हम उन्मुख हो गए, भगवान से मिलेंगे, भगवान मिल जाए। अगर आपने झोपड़ी का परित्याग किया है तो भगवान ने आपके लिए घर की व्यवस्था कर रखी है। यदि आपने घर छोड़ा है तो भगवान ने आपको महल की व्यवस्था कर रखी है। अगर आपने नगर छोड़ दिया भगवान के लिए तो भगवान ने आपके लिए राज्य की व्यवस्था कर रखी है। देखिए, श्रवण सुजस सुनि आयहूं, भगवान मैं आपका सुयस सुन करके आया हूं, मैं आपकी कीर्ति को सुन करके आया हूं, मैं आपकी महिमा को सुन करके आया हूं। क्या महिमा सुनी है आपने? मैं किसी की बात नहीं मानता, अपने कानों सुनिए। श्रवण सुयस सुनि आयहूं, क्या सुन करके आए हो भाई? भगवान ये सुन करके आया हूं कि प्रभु भंजन भवभीर। भगवान कौन है? भगवान भंजन करने वाले, भीर माने विपत्ति का, संकट का, दुख का, दुख को मिटाने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि है। भक्त के दुखों को हरने वाले हैं भगवान, इसलिए भगवान का नाम। और यहां पर कहा जा रहा है प्रभु भंजन भवभीर। अरे आप भीर का मतलब है? सीताराम जी महाराज की, भागवत भगवान की यही सुन रहे हैं। वीर का मतलब विपत्ति, और आप गाते भी हो, वीर परी तब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। नहीं गाते? वीर परी तब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। प्रभु भंजन भव भीर। भगवान मैं आपका ईश्वर, आपकी महिमा को, आपकी कीर्ति को सुन करके आया हूं कि जो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान के उन्मुख हो जाता है, आप उनके भीर को, आप उनके दुख को हर लेते हो। प्रभु भंजन भव भीर। तो त्राहि त्राहि आरति हरण, त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपके शरण में हूं, मैं आपके शरण में हूं। त्राहि त्राहि आरती हरण। आरती का मतलब है, आरती का मतलब है दुख हरण। बहुत बढ़िया, जो कि बीना जी वगैरह ये कथा सुनती हैं उनको पता है। आरती का मतलब है दुख हरण। ठाकुर जी की आरती आप उतारते हैं, अभी उतारेंगे भागवत जी की आरती नहीं? क्या उतारेंगे? तो आरती किस लिए उतारते हो? भक्त जो भगवान का दुख हरण करता है, यही भक्ति है। और बाद में आरती ले लेते हो, बलिहारी ले लेते हो भगवान की, ऐसे बलिहारी जाओ, बलिहारी जाओ, बलिहारी जाओ, ऐसे आरती लेनी चाहिए। आर्त कहते दुख को, और आरती का मतलब है दुख हरण। भक्त कहता है भगवान, और देखिए जितने भी पुराण है, जितने भी कथाएं, सबके बाद में आरती लिखी हुई है। जितनी भगवान की स्तुति है, कोई स्तोत्र है, और कुछ है, और कुछ है, दुर्गा सप्तशती, दुनिया भर की कुछ है, उनके सबके बाद में क्या है? भक्त कहता है भगवान मेरे उपचारों से, मेरी वाणी से, मेरी स्तुति से
मेरे आह्वान करने से अगर आपको कहीं कष्ट, भगत मेरे में टूटे, भगवान दासत्व को स्वीकार कर लेते हैं। भगत की आप दृढ़ विश्वास रख लीजिएगा, भगवान स्वयं नहीं आएंगे तो आपके पुत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, ऐसे आपके पुत्र के हृदय के अंदर भगवान प्रवेश कर जाएंगे और वो भगवान ही कहेंगे, वो पुत्र को दया आएगी, नहीं मेरी माँ है, इन्होंने जन्म दिया है, इनकी सेवा करने का परम कर्तव्य है। उस भाव से सेवा करने लग जाएगा, आपको भगवान मान करके वो आपके पुत्र सेवा करने लग जाएगा, ये फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब तक उस अलमारी पर अपना अधिकार रखोगे आप, तो न भजन कर पाओगे, न ध्यान कर पाओगे, न कुछ न कुछ। और पुत्र इतना निकम्मा बन जाएगा, वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। भगवान पर विश्वास रखिए, जाके मन विश्वास है सदा ईश्वर संग, कोटि काल झकोरिए ताऊ न हो चित भंग। कि काल आपको करोड़ों बार हिला दे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे दान नहीं करते, ऐसे नहीं बांटते। कोटि काल झकोरिए ताऊ न हो चित भंग, नहीं, फिर आपका चित्त भंग नहीं होगा। दुनिया की कोई सहेली कुछ कह दे, चाहे कोई मित्र आपसे कुछ कह दे, चाहे बैंक वाले आकर कुछ कह दे, चाहे इंश्योरेंस वाले आपको कुछ कह दे, आपका चित्त भंग नहीं होगा, क्योंकि आपके मन दृढ़ विश्वास है। जाके मन विश्वास है सदा ईश्वर संग, भगवान सदा सदा उसके साथ रहते हैं, उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। जवानी में तैने मेरी सेवा करी है, अब तो बुढ़ा हो गया और भगवान तो अजर है। भगवान क्या है, उनको तो बुढ़ापा आता है, और आप बुढ़े हो गए, जब आपने जवानी में आपकी सेवा करेंगे। भगवान किसी का रखते नहीं है भाई। दोबारा बोलो, शक है क्या आपको? अभी बता रहे थे कितनी साड़ियां दी भगवान ने द्रौपदी को, दुशासन थक गया, साड़ियां उतरी नहीं। रुक्मिणी आदि रानियों ने भगवान के लिए प्रश्न कर दिया, क्या है ये, क्या रिश्ता है द्रौपदी का आपका? पत्नियों का ये परम धर्म है, पति पर शक करना। क्या रिश्ता है आपका द्रौपदी से? हमारे सारे घर की साड़ियां बांट दी। हाँ? भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैं द्रौपदी का ऋणी था, मैं ऋण मुक्त हुआ, मेरे को कृपा नहीं करी द्रौपदी के ऊपर। क्या? हाँ, ये मेरी द्रौपदी पर कोई कृपा नहीं है। मैं भक्त पर कृपा जब करता हूं जब भक्त मेरे लिए कुछ कर लेता है। जब सुदर्शन चक्र से मेरी उंगली कटी, तुम रानियां सब प्रतीक्षा कर रही हो, किसी और दास दासी की प्रतीक्षा कर रही हो, किसी वैद्य की प्रतीक्षा कर रही हो, बैंडेज की प्रतीक्षा कर रही हो, और द्रौपदी ने पल्लू फाड़ा और कट पड़ते। मुझे उस साड़ी की एक एक तार का बदला चुकाना था द्रौपदी, तो मैंने तो बदला चुकाया है, मैं तो ऋण से ऋण हुआ हूं, कोई कृपा नहीं है द्रौपदी की। देखा, तो भगवान किसी का रखते नहीं। सुदामा चरित्र आप सुनेंगे, कितनी मुट्ठी तंदूर खाए थे? हैं? तो तीसरे में तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो भैया? और कितने लोग का राज्य दे दिया? तो भगवान ने कहा क्या कर रहे रुक्मिणी, हाथ भी पकड़ लिया, एक और खाने दो, एक फंका और खाने दो। कस के हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी, क्या कर रहे हो? क्यों रस में विष मिलाए दियो, मोए खाने न दियो, और एक फंका लोकई तीनों देहू रुक्मिणी, करी क्यों अपने मन में शंका, लोग कहे हरि भक्त दुखी, हमसे सही न जाए कलंका। लोग कहे हरि भक्त दुखी, हमसे सही न जाए कलंका। लोग ये कहेंगे रोज राम मंदिर जाते थे फिर भी कितने दुखी है, इस कलंक को हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे एक फंका और खाने दे।
बोले फिर ये सुशीला तो रुक्मणी बढ़ जाएगी और रुक्मणी सुशीला बढ़ जाएगी, रहने दो एक रहने दो। तो भगवान कैसी कृपा करते हैं, एक मुट्ठी तंदुल के बदले बोलो ना एक लोक का राज्य। ये मोले के टुकड़े तोड़ तोड़ के आप भगवान में चढ़ा देते हैं। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, साड़ी गिन लेना आपकी अलमारी में, क्या आपने मोली ज्यादा तोड़ के चढ़ाई, साड़ी ज्यादा है, गिन लेना घर जाकर के। आपकी मोली थोड़ी है, साड़ियां ज्यादा है आपके पास। ये भगवान रीस ने आपके मोलियों से, रीस ने। चावल का तिलक लगाते हो, भगवान आपके टीके के लिए सोने का हार देते हैं, सोने के मोतियों में घड़ी आपको टीका दे देते हैं भगवान। आप चावल भगवान के चढ़ाते हैं, भगवान आपके माथे पर मोती चढ़ाते हैं, भगवान रखते हैं। अब तो विश्वास हो गया भगवान के ऊपर है, अब भी रख लेंगे, बोलो ना, पहले बताओ। तो अब तो ये नहीं गाओगे ना, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटोगे। अब तो पहले बांट दोगे नहीं बांटोगे? ए हनुमान बाबा, ये जितने भी राजस्थान मारवाड़ी इतने पागल है, ए हनुमान बाबा, ए सलातर के धनी, मेरा बच्चा को काम करा दे, मैं सावमणी करूंगी, मैं पहले करिए। लेकिन इतने पागल है मारवाड़ी सारे सारे कि पहले हनुमान जी से पहले काम पूरा कराते, बाद में सावमणी चढ़ा कराते। ए बिहारी बाबा, ए बाके बिहारी लाल, मैं तेरे बंगला सजवाऊंगी, तेरे छप्पर भोग चढ़ाऊंगी, और यह काम करा दे। तो पहले बनवा दो बंगला, नहीं काम होने के बाद आई। इसका मतलब है आपको भगवान पर भरोसा नहीं। पता नहीं करेंगे या नहीं करें। हाँ, भरोसा करें भगवान पर। अगर भरोसा नहीं हुआ फिर काम नहीं पड़ेगा। इसलिए भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आया है, दया निधि को भजरे मना, दीननाथ अनाथ को नाम सही, निज लोक दियो सबरी खग को, भूप विभीषण की लीक रही। सबरी को, खग को, सबको अपने लोक में भगवान ले गए, लेकिन दया निधि पर विश्वास तो करके नहीं है। दया निधि को भजरे मनवा, हाँ? दया निधि को ऐसे दया निधि कृपा करते हैं। आप विश्वास रखें। अष्टांग योग का वर्णन सुन रहे हैं आप, सबसे पहले अहिंसा का पालन करें, हिंसा का परित्याग करें। क्या करें? संकल्प ले धीरे धीरे करके। आप क्या समझ रहे हो? समय नहीं मिलेगा मेरे को राजा प्राचीन महेंद्र की कथा सुनना, मुझे समय नहीं मिलेगा भागवत में। महाराज जब उनकी मृत्यु हुई और उनको ले जाया जा रहा था, ऊँट को दिखाया तो सारे बकरे सींग पहना पहना कर, भैंसे सींग पहना पहना कर तैयार बैठे, मुर्गों ने पंजे तान रखे ऐसे झपट रहे। वो कह रहे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोलो मांसह, इसका अभिप्राय मांस है। मांस का मतलब है मांस है। जिन्होंने हमें मारा है आज हम उनको मारेंगे, जिन्होंने आज हम मारे। कहत हूं कहत जात हूं, जो ने मान कहा हमार, जो कल काटे तुम्हारे वो गल काट तुम्हार। जिन्होंने हमारा गला काटा है उनका गला काटे, तैयार हो जाते हैं पहले पहले सींग लेकर। हम समझते हैं कि सारा पाप कसाई को लग रहा है, वहां दुकान वाले को लग रहा है, वो कट कट काट कर रख रहा है। सबसे कम पाप लग रहा है उसको, सबसे कम। सबसे ज्यादा पाप लग रहा है मांस खाने वाले को। बोलो किसको लग रहा है? मांस खाने वाले को सबसे अधिक पाप है। उससे कम पाप बनाने वाले को,
उनसे कम पाप परोसने वाले को, उनसे कम पाप बेचने वाले को, और सबसे कम पाप काटने वाले को। काटने वाले को प्रेरणा तो खाने वाला दे। कोई बात नहीं, कथा पूरी हो ना हो, आप तो अहिंसा का व्रत ले पाएंगे। अहिंसा का व्रत ले कि आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा, और तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना ही कर ले। जीवों पर दया करें, यही पहला यम है। देखो छोटी सी कथा सुनाता हूं मैं आपको। एक महाराज शिवी हुए। कौन हुए? भागवत भगवान की जय। हमसे ऐसी कथा नहीं हो सकती। हमारा ध्यान लगातार आप लोगों के अंदर होता है, मेरा तार टूट जाता है। वैसा कल भी निवेदन किया था, शांत चित्त होकर कथा सुनना। मैं कोई व्यवसायिक कथा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। पांडाल में लाखों आदमी कथा नहीं सुना सकता, मैं हकीकत नहीं सुना सकता हूं। मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ। भागवत भगवान की जय। महाराज शिवी थे, और महाराज शिवी ने अपने पुत्र को राज्य देकर के मन का मन कर लिया, भगवान के भजन करने लगे। प्रायश्चित करते हैं कि मैंने जो भी कभी जीवों पर निर्दयता करी, हिंसा करी, मैं सबका प्रायश्चित करता हूँ। यद्यपि राजा का धर्म था खेल करना, लेकिन राजा फिर भी प्रायश्चित करते थे। प्रायश्चित करने के लिए चले गए। महाराज शिवी का नाम दयानिधि रखा, लोगों ने बहुत दया करते हैं जीवों के ऊपर। महाराज इंद्र अग्नि परीक्षा करने के लिए पहुंचते हैं। इंद्र को कबूतर बना लिया, अग्नि बहेलिया बन गया, शिकारी। बाण चढ़ा लिया, कबूतर घबरा करके महाराज की गोद में, जब हमारा तपस्या में रखते, जब महाराज तपस्या करते, कबूतर गोद में आके चले। महाराज ने कबूतर को गोद में उठा लिया, कहने लगे, अरे छोड़ो इसको, अभी मेरी शरण में आ गया है। नहीं नहीं, मारो मत, इसके प्राण की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बोलो, महाराज मेरे प्राण निकलने वाले, मैं मर रहा हूं, मैं भूखा हूं, कई दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, तो ये मेरा शिकार है, मेरा भोजन है। आप इसको बचाओगे, मैं मर जाऊंगा, आपको तो कोई पाप लगेगा। अब बताओ आप किसको बचाना चाहते हो, कबूतर को या मुझे? महाराज कबूतर तो और आ जाएगा, मैं थोड़ी दूसरा आऊंगा, अब मुझे तो बचाओ। महाराज ने कहा, भाई बात तो सत्य है, कैसे बचाएं? भोजन तो मेरा। बोल नहीं, ये कबूतर का मेरे शरण में आ गया। तो महाराज मेरी भूख से प्राण निकल रहे हैं, मैं मरने वाला हूं। तो महाराज ने कहा, तुम्हें मांस चाहिए? हाँ, तो मेरा मांस खा लो तुम, ठीक है? जितना कबूतर में वजन उतना मांस दे दो मुझे, आप, मैं चला जाऊंगा। मांस चाहिए, अंधे को तो चाहिए, भूखा भोजन चाहिए, दे दो। महाराज शर्त है, जितना कबूतर वजन उतना मांस खाऊंगा मैं, ठीक? तराजू लगा, एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया, और दूसरे तराजू के उस परत में महाराज ने सबसे पहले जंगा भारी होती है, जंगाओं का मांस काट कर रखा। पूरी जंगा का मांस रख दिया, लेकिन तोल नहीं पा रहा था, कबूतर भारी, मांस हल्का है। दूसरे जंगा का मांस महाराज ने अपने भुजाओं का मांस, वक्षस्थल का मांस सब काट काट के तराजू में रख दिया। आखिर में जब पैर काटने लगे, अग्नि भगवान प्रकट हो गए। नहीं राजन, छोड़। उधर कबूतर था, वो इंद्र थे, खड़े हो गए। महाराज से भी हम आपकी ही रक्षा करने आए थे। हमने सुना है कि आप जीवों के प्रति बहुत दया करते हो, लेकिन एक ऐसा दयावान राजा पहली बार देखा है जो अपने मान से भी किसी जीव का भला कर सकता है।
लोग तो दूसरे मांस से अपना भला करना चाहते हैं। कबूतर का, बकरे का, मुर्गे का मांस खा के आप पुष्ट हो जाओगे, उसके मांस से अपना भला करना चाहते हो। अरे उन राजा को चरित्र आप सुनते हैं तो जो राजा अपने मांस से किसी दूसरे का जीवन बचाना चाहते हैं। अगर मानो कभी वो कबूतर या मुर्गा आपसे कह दे, मिलेगा जरूर हमें, जिन जिन का मांस हमने खाया है तो तैयार मिलेगी वो हमें वहां पहले से ही कर। राजा प्राचीन बहिर की कथा है ये, मेरी कथा नहीं बता रहा मैं आपको। अष्टांग योग का वर्णन है। सबसे पहले यम, यम के अंदर है अहिंसा। बात समझ में आ रही है? और मेरी कथा की दक्षिणा भी यही है सबसे, जिनके अंदर विकृति है और संकल्प कर ले कि हम जीवों पर दया करेंगे। कोई बात नहीं, पति नहीं करते मत करने दो, आप तो करें। बेटा नहीं करता है मत करने दो, आप तो करें। भाई नहीं करता तो मत करने दो, आप तो करें। सबके हथेली पर जहर है, जो खाएगा जो मरेगा। सबके हथेली पर खाएगा सो मरेगा। भाई हम अच्छे काम न कर सके तो बुरे तो ना करें, अच्छे कर्म नहीं कर सके तो बुरे भी। अमृत फल चाख्यो नहीं, विस्फल काहे खाए। रे मन भला न कर सके, रे मन, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, मत करो। रे मन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जाए। अमृत फल चाख्यो नहीं तो विष फल काहे खाए। बात समझ आ गई नहीं? आ गई। रे मन भला न कर सके, कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी का भला नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, मत करिए आप। रे मन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जाए। अमृत फल चाख्यो नहीं तो विष फल काहे खाए। दूसरा नियम सुने, सत्य, कोशिश करें आचरण करें सत्य का। तीसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना। उसके बाद ये बड़ी पट्टी उठाना ही होगा, दरी उठा के बाद निशान। पहले उसके नियम सुने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, हाँ, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का लोगों ने इतना अभ्रंश कर दिया, गलत अर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। मैं तो कह रहा हूं, ब्रह्म माने वेद, दोबारा बोलो, और चर्य माने चरने वाला। जो वेद की चर्या करने वाला है, वेद का पाठ करने वाला है, वेद का आचरण करने वाला है, वेद के आचरण का मात्र स्त्री पुरुष के संयोग को न बनाना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म माने वेद, दोबारा बोलो। अच्छा, 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका मतलब है कि आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? जो विद्या वेदों के अधीन है, वो उस विद्या का पालन करना है आपको, वो ब्रह्मचर्य है। समझ गए? ऐसा अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। अरे उन्होंने 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि वेद पढ़े हो, वेद का पारण करें और वेद के नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या बना लें। तो योग करने वाले को चाहिए वेदों ने जिस अवस्था के लिए आपसे जो कह रखा वो काम करें। अपनी अवस्था का ज्ञान है, आपको 50 साल के हो, 40 के हो, 60 के हो, 30 के हो, 20 के हो, उसके अनुसार ही ब्रह्मचर्य करें। उसका मतलब है वेद ने हमारे लिए क्या आचार विचार बता रखा है उसका पालन करें। जैसे बचपन में चावे सो खावे, बचपन में चाहे पिज्जा, बर्गर, अटर पटर जो कुछ मिल जाए खा जाए, और जवानी में भावे सो खावे। क्या? बचपन में तो चावे सो खावे, जवानी में भावे सो खावे, और बुढ़ापे में आवे सो खावे। जो बहू दे दे वही खाने लगे। नखरे मतलब है ना, चाय में दूध कम है, कड़वी बना लाई, इतनी चीनी डाल लाई है, रोटी ठंडी है, दाल में नमक नहीं है,
दुर्गति हो जाएगी, मिलेगा नहीं आपको। जो मिल जाए खा ले, बुढ़ापे में आवे सो खा ले। जो बच्चे मन से आपको परोसते आप उन्हीं को खा ले और उनका धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। वो बेटा बहुत स्वाद दाल है, मेरी गारंटी अगली बार दाल के साथ सब्जी आएगी। और ये कह दिया कि दाल सही नहीं है तो कह देंगे मम्मी जी अपना बड़ा नखरे बहुत हैं आपका। ये ब्रह्मचर्य है भाई, ये ब्रह्मचर्य है। वेद के अनुसार आचरण करना ब्रह्मचर्य है। वेद की चर्या को, वेद की दिनचर्या को अपनाने ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म माने वेद, समझ गए? ये भी योग है। इसका मतलब है आपकी अवस्था को देख करके खाना खाना, आपकी अवस्था के अनुसार नींद लेना नहीं। जितने समय की नींद उतनी अवस्था लिखिए, किस अवस्था में कितनी नींद लेनी चाहिए। 50 साल से ऊपर हो गए तो 5 घंटा, 60 साल से ऊपर होगा 4 घंटा, 70 साल के होगा तो 2 घंटा और 80 साल से ऊपर होगा तो 100 मत। अरे ये वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा। या अरे गीता सुनो, गीता सुनो, मेरी बात मत मानो, मेरी बात मत मानो, मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरी बात मत मानिए, मत मानिए मेरी बात। गीता को नहीं मानोगे? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, पढ़ लो एक बार। अरे गीता का श्लोक है, मेरा बनाया हुआ नहीं, भगवान कृष्ण के मुख से वाणी है। या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी। अब संयमी पुरुष को जागरण करना चाहिए उसे, समझ गए? रात्रि को जैसे जैसे उम्र ऊपर हो जाए रात्रि को जागरण करना चाहिए। और जागरण का मतलब है भगवान का भजन करते करते। अगर भजन करते करते आंख बंद हो जाएगी तो आपकी शयन अवस्था नहीं, आपकी समाधि अवस्था है। क्या है आपकी? तरीका सीखो ना पहले। वेद क्या कहता है? मैंने कह दिया कि सोना नहीं चाहिए, आपको इतना बुरा लग गया, आपने मेरी बात का उपवास उड़ा दिया। सच बता रहा हूं, आपको कम बुरा लगा, मुझे ज्यादा बुरा लगा। आपने सुना ही नहीं बात को पूरी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी पुरुष को चाहिए जो निशा सब प्राणियों को सुलाने वाली है, संयमी उस समय जागे। जागने का मतलब है जागृत अवस्था रख करके भगवान का भजन करें। और भजन करते 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 अगर आपकी आंख बंद हो गई तो आपकी समाधि अवस्था हो गई। ऋषि लोग ऐसे ही करते थे, धीरे 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 धीरे। अब तो क्षमा कर दोगे, अब तो मैंने कोई बुरी बात नहीं की आपसे। अवस्था के अनुसार चलिए। अगला ब्रह्मचर्य के बाद अगला है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बृहस्पति जी को, इधर कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति को। और इस प्रकार पहले यम और फिर नियम। नियम में बताया भगवान ने कि सबसे पहले सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भजन, ये नियम है। उसके बाद योग का नंबर आता है। थोड़ी देर अपनी पट्टी पर बैठ करके, उधर ही बिछाते हो पार्क में, उस पर बैठ करके थोड़ी देर भगवान का भजन कर ले, उनका स्मरण करें, है ना। फिर आसन करें, फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम के तरीके 3, पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास खींचना बाईं नाक से, श्वास को रोकना, खींचते समय भगवान का स्मरण करें, हृदय में प्राण वायु को, उसको वायु को रोक करके फिर भगवान का स्मरण करें, और जब दाईं नाक से छोड़ रहे हो तो भगवान का स्मरण करें। ये आपका प्राणायाम, समझ गए? ऐसे करना, ये प्राणायाम नहीं। 3 गति बताइए, पूरक, कुंभक और रेचक, 3 विधि बताइए। ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान,
किसका ध्यान? उस ईश्वर का ध्यान। कैसे कपड़े पहने हुए भगवान ने, कैसा सुंदर श्रृंगार है, कैसे भगवान के होठ है, कैसी नासिकाएं। भगवान आज तो आपकी आंख का काजल फैल रहा है थोड़ा सा, मैं कल आपकी काजल को ठीक कर दूंगा। ऐसे ऐसे ध्यान करें भगवान का ध्यान, समझ गए? और समाधि, ऐसे ध्यान करते करते नेत्र बंद हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, वो आपने कोई सोए नहीं हो, आपकी समाधि अवस्था है। और आंख खोले तो भगवान की वही नेत्रों का काजल दिखाई दे जाए आपको, पूर्ण रूप से समाधि है आप। इस प्रकार अपने माता को अष्टांग योग का वर्णन सुनाते हैं। क्या करें? मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, तो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। वो प्राणी थोड़ा थोड़ा, वो बंदे थोड़ा थोड़ा, प्राणी थोड़ा जतन के संग आपने अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मुझे तेरो मन भागे तेरी अच्छी बनेगी, मुझे तेरो मन भाई सबकी अच्छी बनेगी, मेरी भी अच्छी बनाओ, कथाओं पूरी कराओ। 5 वर्ष के ध्रुव महाराज है, 5 वर्ष के नारद जी, हाँ संतों के संग लाग इतनी अच्छी बनी। संत कहने लगे पुत्र माता की सेवा करते करते भजन करो, जिस दिन सेवा से मुक्ति मिल जाएगी उस दिन संत से भजन करते नारद जी। 5 वर्ष के बालक, माता गाय का दूध दोने जा रही थी एक दिन रात को अंधेरे में सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, उसकी माता को काले सांप ने काट लिया, मृत्यु हो गई। बड़े विधि पूर्वक माँ का बड़े विधि पूर्वक, हाँ ध्यान देंगे, बड़ी विधि पूर्वक अपनी माता के संस्कार किए, और संस्कार करने के बाद में संसार के जो नियम है, थोड़ा रोना धोना, लेकिन अंतर्मुख से प्रसन्न हो रहे थे कि आज भगवान आपने मुझे मुक्ति दे दी। और जाकर के बोलो ना, जाकर के और सत्संग में लग गए, संतों का संग कर लिया। ऐसे ही मीराबाई बचपन से भगवान कृष्ण की भक्ति जागृत हो गई। ऐसी कर्माबाई, उनके पिताजी बाल गोपाल को स्नान कराते, बच्ची साथ बैठ जाती, माता पिता खुद बैठे थे साथ में। ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूँ जो छोटे छोटे बच्चों के जन्मदिन पर मैं देखता हूँ कि हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, बच्चों को हवन में बैठाते हैं, आज इसका जन्मदिन है। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे बालकों को जानते हूँ, 5 वर्ष की 4 वर्ष की अवस्था है, पूरा हवन कराती है हमारे साथ बैठकर। ये बचपन का कच्चे घड़े पर निशान पड़ गया, बोलो ना, टूट जाएगा पर निशान नहीं जाएगा। कुम्हार ने अगर घड़े के ऊपर कुछ लिख दिया या बना दिया, आप उसके टुकड़े कर दो, निशान टूट जाएगा लेकिन हटेगा नहीं।
ये कच्चे घड़े पर निशान का फल है। कच्चे घड़े पर निशान पड़ गया तो मिटेगा नहीं। आपको भी भागवत मिल रही है कि कच्चे घड़े के निशान है। निशानियां कह रही है इस बात को, अन्यथा नहीं मिल सकते, परिपक्व को नहीं मिल सकते। परिपक्व घड़ा टूट जाएगा लेकिन निशान धारण नहीं कर सकता। कर्माबाई छोटी है, माता पिता भगवान को स्नान करा रहे हैं, साथ बैठिए, भोग लगा रहे हैं, साथ बैठिए। पिताजी को एक दिन कहीं जाना पड़ा, अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी मैं कहीं गांव जा रहा हूं, अब तुम भगवान को स्नान कराना, भोग लगाना, सब करना, ठीक है। अब कर्माबाई ने पिताजी की तरह गोपाल जी को अपने बैठाया कटोरे के अंदर और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करके स्नान कराया, कपड़े पहनाए, बैठा दिया सिंहासन पर, चंदन पुष्प आदि अर्पित किए। अब बेचारी भोग लाई। राजस्थान के लोग 2-3 चीज ही ज्यादा खाते हैं, खिचड़ी खा लेंगे, राबड़ी खा लेंगे, चूरमा खा लेंगे, नहीं 2-4 चीज ही ज्यादा खाते हैं वो। तो बेचारी ने खिचड़ी बना ली बाजरे की और इतना सारा घी रखा उसमें और भगवान के भोग लगाया। अब वो देख रही है, आंख बंद कर रही है, खोल रही है, ऐसा कैसा कटोरा भरा हुआ है, तो भगवान से निवेदन कर रही है, क्या भगवान से आग्रह करिए, भगवान जीव लो ना, जीव म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की।
कन्हैया लाल की। कर्म आ गया 5 वर्ष की। पिता राम सब भातु सने। अरे तुमने कितना समय बर्बाद कर दिया मेरे पास आने के लिए। तात तुम्हारी मात मैं देगी। तुम्हारी माता कौन है बोलो ना, सीता। और पिता राम सब भातु से नहीं, तुम्हारे पिता राम है, हर प्रकार से तुम्हारे प्यार है तुम्हारे। जाओ आगे कहा। तो माता हो तो सुनीति जैसी और माता हो तो सुरुचि जैसी। बालक ध्रुव जो है 5 वर्ष की अवस्था में माँ की आज्ञा लेकर के घर छोड़ देते हैं, जंगल में चले गए भूखे। नारद जी से भेंट होती है। बंधुओं, गुरुओं की बहुत आवश्यकता होगी जिंदगी में। क्या बहुत आवश्यकता है। नारद जी उपदेश करते हैं वापिस घर लौटने का। सारे गुरु मंडाल ऐसे होते हैं, मना करते हैं, जाओ 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 जाओ, भगाते हैं। जब बच्चा देख लेता है, गुरु देख लेता है, बच्चे का दृढ़ता है, नहीं गुरुदेव यही रहूंगा यही रहूंगा यही। समझ लिया नारद जी, गुरु मंत्र उपदेशित कर दिया। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दे दिया देखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा भक्त नंदनाय। वृंदावन बिहारी। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। क्या कर दिया? 12 अक्षर मंत्र। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। एक एक अक्षर के अंदर एक एक स्कंद का फल है। समझ गए? ये 12 जो अक्षर है, नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। जपने लगे, साग पत्ते खा के रहने लगे। उनको चुनने में विलंब होता था, जल पी करके रहने लगे। जल को लाने में दिक्कत होने लगी, देर हो जाती जल लाने में। वायु का आहार लेकर रहने लगे और धीरे धीरे वायु का आहार में भी श्वसन क्रिया में दिक्कत होने लगी, तो सांस लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे एक पैर पर एक अंगूठे पर खड़े हो गए। 5 वर्ष की अवस्था है बालक। महाराज भगवान का सिंहासन डोल गया। भगवान दौड़ आए और दौड़ करके ध्रुव महाराज की झांकी को देख रहे हैं। एक पैर के अंगूठे पर ध्रुव महाराज खड़े हुए, आंखें बंद करके। भगवान ध्रुव को लगातार देख रहे हैं। भगवान ने कहा भाई बालक तो कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ आंखें नहीं खोलेगा। तो भगवान ने कोटि सूर्य समप्रभा है ना, अपनी लाइट का प्रकाश डाला थोड़ा सा, आंखें खुल गई। लाइट घर में जब जला देते हैं तो आंखें, बोलो ना, ये सुबह जब 3-4 बजे हमारे यहाँ कार्तिक कथा आती है ना, बेचारी बहुत सी महिलाएं तो माताएं तो अंधेरे में नहा के आ जाती है। कह रही कि लाइट जला दे तो बाबूजी काम खुल जाती है। पर चलो जो कुछ भी ध्यान रखते हैं, देखो इतना बड़ी बात है। तो भगवान ने जो लाइट आप बाबूजी के लिए बंद रखते हो, वो भगवान ने खोल दी। और लाइट खोलते ही ध्रुव महाराज की आंखों पर रोशनी गई, तो उन्होंने आंखें खोली। तो ध्रुव महाराज भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव महाराज को देख रहे हैं। कथा कहाँ चल रही है?
गंगा जी के तट पर शुक्र ताल में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्र ताल में कथा चल रही है गंगा किनारे, और राजा परीक्षित सुखदेव जी को देख रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को देख रहे हैं, उधर ध्रुव महाराज भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव महाराज को देख रहे हैं। ना तो भगवान ध्रुव जी से कुछ कह रहे हैं, ना ध्रुव जी भगवान से कुछ कह रहे हैं, और ना राजा परीक्षित कुछ कह रहे हैं, तो ना सुखदेव जी कुछ कह रहे हैं। अब भगवान मुस्कुराए कि भैया ये तो बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा नहीं। तो भगवान मुस्कुराए तो भगवान को देख करके बोलो ना, ध्रुव मुस्कुराए, और उस सारी झांकी को सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं, सारे चित्रण को देख रहे हैं। और जब सुखदेव जी मुस्कुराए तो उनको देख करके राजा परीक्षित मुस्कुराए। बोलो भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? और आपको देख करके गुरुदेव आप क्यों मुस्कुराए? बोलो मैं ध्रुव को देख करके, यार भगवान खड़े बोल नहीं रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं बोल नहीं रहा है। भगवान ने अपना शंख लेकर के ध्रुव महाराज के गाल में छुआ दिया। क्या कर दिया? भक्तों दुनिया का ज्योतिष का बहुत बड़ा उपाय है। कोई बालक को बोलने में दिक्कत हो रही हो, बोलो शंख का जल खिलाओ बालक। जितने भी शंख मिलते हैं दुकानों पर नकली हैं, क्या सब नकली शंख है, असली शंख नहीं मिलते हैं। पुराने मंदिरों में पुराने शंख रखे हो तो उनसे मांग ले जाओ, या उनका जल रोज ले जाओ। दोनों समय बालक को जल पिलाया। शंख के जल में ताकत होती है, गूंगे को भी बुला सकता है। भगवान ने ध्रुव महाराज के गाल पर शंख छुआ दिया तो मूकम करोतु वाचालम, मूकम करोति, बोलने लगे महाराज ध्रुव। ध्रुव ने भगवान को देख करके 40 श्लोकों से स्तुति की। भगवान 40 श्लोक बोले लगातार। ये शंख की कृपा हुई, देखिए आप, इतनी ताकत है शंख के अंदर। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि आरती में शंख बजाना चाहिए। क्या बिना आरती शंख की आरती होती नहीं। जल जावे जिव्या पापनी हरि नाम के बिना, जल जावे जिव्या पापनी हरि नाम के बिना, जल जावे जिव्या पापनी हो नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना, जल जावे जिव्या पापनी हरि नाम के बिना, जल जावे जिव्या पापनी हरि नाम के बिना। क्या लिखा है? एक एक की चीज लिखी हुई है। हस्ति दंत बिन, हाँ? हाथी बिना दांत, हस्ति दंत बिन आरती शंखो बिना, जल जावे जिव्या पापनी हरि। जिसकी जिव्या भगवान का नाम नहीं जपती हो तो कल की जलती आज जल जाए। क्या करोगे इसका? केवल रसस्वाद नहीं, नाम जपाइए। तो ऐसी ही जैसे बिना भजन की जीव, ऐसे बिना शंख की आरती, बिना दांत का हाथी, हस्ती दंत बिना, जल जावे जीवा पापनी हरि नाम। ध्रुव महाराज ने स्तुति करी। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के ध्रुव महाराज के सिर पर हाथ फेर दिया। क्या फेर दिया? हाथ फेर दिया। और हाथ फेर करके सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन जो वन में जाते हो बन जाते हैं। दोबारा बोलो ना, सबके बन जाएंगे। राजन भैया घड़ी दिखा रहे हैं तो 2 मिनट का समय और है। कल की कथा 3 बजे प्रारंभ करेंगे, ठीक है?
तकलीफ तो नहीं है? हरि